स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। और लास्ट वीडियो में हमने इस सीरीज़ में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था। तो यह है हमारा लास्ट वीडियो चैप्टर 5 का। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बस हमें समझना है यूक्लिड्स ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस दिया है और ये टॉपिक दिया हुआ है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है जो बताता है कि दो दो अगर लाइन में से अगर एक लाइन पास हो रहा है तो जहाँ पे जिस साइड में इस लाइन के जिस साइड में हमारा एंगल्स जो है 180 डिग्री से कम होगा, एंगल्स दोनों का अगर प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री से अगर कम होता है, टू राइट एंगल से कम होता है, मतलब 180 डिग्री से कम होता है, तो हमारा उस साइड में ये दोनों लाइन जाके मीट होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर 180 डिग्री का इक्वल हो, एग्जैक्टली 180 डिग्री हो दो साइड पे, किसी साइड पे ऐसा अगर पैरेलल लाइन है, सॉरी ऐसा अगर दो लाइन है हमारा, ऐसा अगर दो लाइन दिया हुआ है ऐसे करके गया, तो यहाँ पे अगर 180 डिग्री होता है, यहाँ पे अगर 180 डिग्री होता है, या फिर सॉरी यहाँ पे दोनों पे 90 डिग्री होता है, तो हमारा क्या होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। या फिर ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे दो गया लाइंस, यहाँ पे ऐसे गया, तो ये हमारा 120 डिग्री हो सकता है, ये हमारा कितना हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है, ऐसे होगा। तो हमारा ये इस तरफ हमारा कितना हो जाएगा 120 प्लस 60, ये हमारा बन जाएगा 180 बन जाएगा। 180 जब बनता है एग्जैक्टली तो हमारा इस तरफ लाइन मीट नहीं करेगा, तो उस तरफ भी ओनली 180 बनेगा, इस तरफ 120 बनेगा, तो इस तरफ कितना बनेगा 60 बनेगा ना, इस तरफ 60 बनेगा, और इस तरफ 60 बन गया तो इस तरफ कितना बनेगा 120 बनेगा, क्योंकि एक लाइन पे कितना एंगल बन सकता है 180 डिग्री का ही एंगल बन सकता है ना 180 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो अगर ऐसे गया तो इस तरफ 60 होता है, तो इस तरफ 120 होता है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली दोनों एंगल का सम अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है तो उस तरफ वो दोनों लाइंस मीट नहीं करता है। तो यहाँ पे प्लेफेयर ने हमें बताया था, जॉन प्लेफेयर ने हमें बताया था कि एक दूसरा वर्जन बताया था यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का। ये बताया था कि फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, देखिए यहाँ पे फॉर एवरी लाइन एल, एक लाइन बताया गया है एल, ऐसा एक लाइन दिया गया है एल, इस लाइन का नाम होता है, हर लाइन का एक एक नाम लिया जाता है एल। ठीक है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। ठीक है, पी से तो हमारा इस पॉइंट से, ये पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, इस पॉइंट से हम ऐसा बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं। मगर ऐसा एक लाइन जरूर आ जाएगा, ऐसा एक लाइन जरूर आ जाएगा जो इस एल का पैरेलल होगा। इस लाइन का, ये लाइन एम है हमारा, ये वाला बड़ा वाला लाइन हमारा एल है, एम है। ओके, तो ये एम वाला लाइन जो है इस लाइन का पैरेलल है, ऐसा लाइन एक आ जाएगा, जरूर आएगा। ठीक है, ये बताया था हमारा प्लेफेयर ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ये जो हमारा प्लेफेयर का जो पोस्टुलेट है वो अगर यूज करें, वो अगर देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर ऐसा लाइन, ये वाला जो लाइन आ गया, ये वाला जो लाइन जा रहा है इस पॉइंट से ऐसे अगर जाएगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो द टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। या फिर ये बताएंगे कि टू डिस्टिंक्ट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आर पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ पे एक लाइन है, तो ये वाला लाइन इस लाइन के, ये वाला लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और फिर ये वाला लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये बता सकते हैं। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पे यूक्लिड का हिस्ट्री बताया गया कि यूक्लिड जो है उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट इसलिए नहीं लिखा था ताकि वो उनका जो 28 थियोरम्स जो है वो प्रूव कर सके, इसीलिए नहीं लिखा था वो फिफ्थ पोस्टुलेट यूज ही नहीं हुआ वो 28 थियोरम यूज करने में, तो 28 थियोरम प्रूफ करने में। ठीक है, तो
ऐसा बहुत सारा मैथमेटिशियन आया था जिन्होंने सोचा था कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है यूक्लिड का, फिफ्थ पोस्टुलेट जो सबसे कॉम्प्लेक्स पोस्टुलेट है, वो वाला पोस्टुलेट ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है यूजिंग द फर्स्ट फोर पोस्टुलेट्स। जो फर्स्ट फोर जो पोस्टुलेट दिया हुआ है वो सब यूज़ करके हम फिफ्थ वाला प्रूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर ऐसा एफर्ट्स डाला बहुत सारा मैथमेटिशियन ने एफर्ट्स किया कि प्रूफ उसको थियोरम बनाए, उस पोस्टुलेट को थियोरम बनाया जाए, ठीक है। मगर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं कर पाया, कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन जब हर एक व्यक्ति ने, हर एक मैथमेटिशियन ने रिसर्च करता रहा, तो उसी रिसर्च के दौरान हमें बहुत डिफरेंट तरह का ज्योमेट्री का अप्रोच मिला। ऐसा डिफरेंट तरह का हमें मैथ्स मिल गया, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट प्रोसेस मिल गया, बहुत सारा सॉल्यूशंस मिल गया जो हम अभी यूज़ करते हैं। अभी जो हम इस क्लास में या फिर हायर क्लासेस में या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में जो हम ज्योमेट्री जो देखेंगे, उसमें यूक्लिड का भी ज्योमेट्री है बहुत सारा, ज्योमेट्री है। मतलब हम यूक्लिड का ही ज्योमेट्री पढ़ते हैं। पहले तो लोग सोचते थे कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री है, बाकी बाहर कुछ भी ज्योमेट्री नहीं है, और द वर्ल्ड इज यूक्लिडियन सोचते थे कि ये पूरा दुनिया ही यूक्लिडियन ही है। मगर बाद में जब ये पोस्टुलेट के ऊपर रिसर्च शुरू हो गया, तब पता चला कि ऐसा बहुत सारा ज्योमेट्री है जो यूक्लिड ने नहीं बनाया, और वो सब ज्योमेट्री का नाम दिया गया है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारा नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बाद में ये भी बोला गया कि ज्योमेट्री जो है वो यूक्लिडियन नहीं है, ज्योमेट्री है स्फेरिकल। यहाँ पे आपका बुक में फिगर 5.12 दिया है स्फेरिकल। स्फेयर जो है, स्फेयर में आप देखिए स्फेयर कैसा होता है। स्फेयर जैसे हमारा बॉल जो होता है, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, जो बास्केटबॉल, ये सब जो हमारा स्फेयर होता है, एक एक, है ना, स्फेयर हमारा ऐसा होता है। और ये सर्कल की तरह होता है, मगर ये होता है 3D, ठीक है। यूक्लिड का जो ज्योमेट्री था वो हमारा बस 2D पे अप्लाई होता था, बस 2D पे हमारा वो ये होता है, फुलफिल होता था, सेटिस्फाई होता था, ठीक है। तो जो हमारा 3D का जो फिगर है, 3D का ऐसा एक स्फेयर के बीच में, एक बॉल के बीच में से हम अगर एक कागज अगर बॉल के अंदर डाल देते हैं, बीच में से जो गुजरता है, तो वो कागज बॉल को टू हाफ में काट देगा। तो वो कागज से यहाँ पे अगर एक लाइन खींचे, यहाँ से अगर एक लाइन खींचे जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है, यहाँ से अगर एक लाइन खींचे तो वो जाके यहाँ तक जाएगा, है कि नहीं। मगर ये बॉल को अगर घुमाया जाए तो ये लाइन इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा एक लाइन खींचे जो हमारा 90 डिग्री बनाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे करके आके मीट करेगा। यहाँ पे एक लाइन बनाए जो 90 डिग्री बनाता है, वो भी यहाँ पे ऐसे करके मीट होगा। बॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम, 3D के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब 3D में आते हैं तब देखिए यहाँ पे तीनों लाइन 90 डिग्री बना रहा है, पर तीनों लाइन मीट करता है कहीं भी जाके, वो इन्फिनिटी तक नहीं जाता है। तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो था हमारा, जो हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, वो हमारा 3D पे काम नहीं करता है, ठीक है। यही सीखा है, यही हमारा है। तो यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री जो है, यहाँ पे ये पता चलता है कि ज्योमेट्री जो है हमारा वो स्फेरिकल है, यूक्लिडियन नहीं है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में आपको बताया गया है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए स्टेटमेंट आपका दिया गया है, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। ऐसा दो स्ट्रेट लाइन बन सकता है, जो एक दूसरे का इक्विडिस्टेंट है हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर इक्विडिस्टेंट है। मतलब यहाँ से अगर डिस्टेंस खींचे, डिस्टेंस हम कैसे देखते हैं, डिस्टेंस एक लाइन से हम डिस्टेंस कैसे देखेंगे, इसका परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है।
ऐसे करके हम डिस्टेंस नापते हैं। यहाँ पे इसका भी परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, इससे परपेंडिकुलर होगा तो हम डिस्टेंस देखेंगे, इससे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस डी होगा, ऐसा एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ से जब डिस्टेंस देखेंगे तो हमारा डिस्टेंस डी होगा, यहाँ से जब डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से भी हमारा डी सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ से जब डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होगा। तो ऐसा दो लाइन बन सकता है जो दो लाइंस हर जगह पर इक्वी डिस्टेंस हो। यहाँ नीचे जितना हम नीचे जाते रहेंगे उतना हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, जितना भी हम लंबा कर दें डिस्टेंस हमारा ऐसा सेम रहेगा। तो ये हमें बोला गया है इस स्टेटमेंट में। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हम यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का ये हमारा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, ये हमारा रिजल्ट है क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का, वही हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए जब हम यहाँ पे जब प्लेफेयर का एक्सियम को जा था, प्लेफेयर जो बोला था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट के अगेंस्ट में जो दूसरा वर्जन दिया था, दूसरा एक डेफिनेशन दिया था, उन्होंने बोला था कि जब एल जो लाइन है उसके बाहर एक पॉइंट है पी, जहाँ से एक लाइन गुजरता है एम, जो हमारा होता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस विद पैरेलल टू दिस लाइन एल। ठीक है, ऐसा एक पी पॉइंट जो है यहाँ से एक लाइन गुजरता है एम जो इस लाइन का पैरेलल होता है। तो ये हमारा बताया था प्लेफेयर ने। ठीक है, प्लेफेयर ने 1729 पे, ठीक है, ये बताया था, है ना। तो वही हमारा एक्सियम यहाँ पे अगर यूज कर दे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ ऐसा दो लाइन बन सकता है जो इक्विडिस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट हो सकता है। तो हाँ ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सरसाइज 5.2 में पहुंच गए हम। दो क्वेश्चंस दिया हुआ है बस। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ के देखा है आपने, तो आप वो पोस्टुलेट आप कैसे लिख सकते हैं ताकि वो आपको समझने में ईजी हो जाए। आप ऐसा बहुत सारा फॉर्म में लिख सकते हैं जो समझने में ईजी हो जाए, तो समझने में ईजी करने के लिए, है ना, ऐसा बहुत सारे फॉर्म पे लिख सकते हैं। आप अपना एक बना लीजिएगा खुद ऐसा फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 10 यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो ये बताता है कि पैरेलल लाइन के बारे में बताता है क्या। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट वो हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट था क्या, वही था कि जब एक लाइन दो लाइन के ऊपर से क्रॉस होता है, एक लाइन दो लाइन के ऊपर से क्रॉस होता है, ऐसा एक लाइन है, ये हमारा एन लाइन है दो लाइन के ऊपर से, यहाँ पे अगर हमारा 180 दो राइट एंगल से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो हमारा ये दोनों एंगल का सम एंगल 1 एंगल ए प्लस एंगल बी अगर हमारा 180 डिग्री से कम होता है तो यहाँ इस साइड में इंटरसेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 180 डिग्री का इक्वल हो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ये हमें पता है कि देयरफॉर देन व्हेन एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री, देन लाइन एम एंड लाइन एन विल नेवर इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन अगर ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया, अगर ये वाला दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो ऐसे अगर हो गया 180 डिग्री हो गया दोनों का, ये अगर हमारा 60 डिग्री या अगर हमारा 120 डिग्री हो जाता है, तो दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, तो ये दोनों लाइन कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि यूक्लिड ने बताया था कि अगर 180 डिग्री से कम होता है तब मीट करता है। 180 डिग्री से इस तरफ अगर ज़्यादा हो गया, इस तरफ कम हो जाएगा, इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरफ कम हो जाएगा, है ना। अगर 180 डिग्री के एग्जैक्टली इक्वल होता है,
एग्जैक्टली इक्वल इस तरफ होता है तो इस तरफ भी एग्जैक्टली इक्वल ही होगा, एग्जैक्टली इक्वल होता है तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देयरफॉर दोस देयरफॉर लाइन एम लाइन एन आर पैरेलल। तो हाँ, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसमें ये पैरेलल लाइन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड के ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे यूक्लिड का ज्योमेट्री। बाद में हमारा ज्योमेट्री जो था, ज्योमेट्री जो हमारा आएगा वो सब यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही आएगा। बस हमारा जो थियोरम्स वगैरह जब आएगा वो हमारा यूक्लिड का नहीं हो सकता है, दूसरे किसी मैथमेटिशियन का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही तक था हमारा चैप्टर फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे चैप्टर 6 जो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे लाइन के बारे में पढ़ेंगे और लाइन से हम एंगल कैसे बनाते हैं, कैसे कितने तरह का एंगल रहता है वो सब देखेंगे हम। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।